ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई आपको जहर दे देना तो उसका तो इलाज है, डॉक्टर हो सकता है आपको बचा ले। लेकिन अगर कोई अपने ही अपनों के खिलाफ़ चुगली करके उसके खिलाफ़ शिकायत करके अगर कान में घोल के अच्छे से मतलब पिला देते हैं, बता देते हैं, तो यकीन मानिएगा भले ही आप बहुत ही अच्छे हों, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए मतलब दरार पैदा कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ़। और ज़िंदगी सच में रिश्ते सारे बर्बाद हो जाते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ? भले ही आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपके अपने बहुत ही तारीफ़ आपके करते हों, बहुत ही अच्छा रिश्ता हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, माँ बेटी हो, बहन बहन हो, कोई भी रिश्ता, देवरानी जेठानी हो, कोई भी रिश्ता हो, मैं एक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी रिश्ते में अगर आपका अच्छा प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है, लेकिन तीसरा अगर नहीं चाहेगा ना कि आप लोग में हो, तो यकीन मानिएगा अच्छा खासा रिश्ता भी लोग बर्बाद कर देते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपस में विश्वास होनी चाहिए। नहीं, ये ज़हर ही ऐसा है चुगली का, दूसरे के खिलाफ़ कान भरना, कि मतलब ना चाहते हुए भी लोग नफ़रत करते हैं। और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं अपना खुद का स्टोरी अभी सुनाऊँगी। और उदाहरण के लिए मैं अभी थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल भी दे दूँ, जैसे कि मैं अपने आप को बहुत ये सब से दूर रखती हूँ कि मुझे अपने के खिलाफ़ नहीं जाना, मुझे अपनों से नफ़रत नहीं करना, मुझे भड़का रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी देखिए, अगर बार-बार झूठ को भी अगर कहते हैं ना, बार-बार एक ही चीज़ को बोलेंगे तो सच लगने लगता है। तो जैसे हाल फिलहाल में मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ था और मैं पंडित जी के चक्कर लगाती थी, तो पंडित जी मतलब उस इलाज को करने की बजाय मतलब मेरा हस्बैंड मेरी बात माने, या जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सब मतलब मेरे हस्बैंड को समझे कि हाँ सच में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो सब तो चलो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और भी फैमिली का मैटर जो जॉइंट फैमिली का था बिल्कुल ही ख़राब हो गया। बिल्कुल ही कहते हैं ना, असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन पंडित जी, कुछ पंडित जी, मैं सारे पंडित जी का नाम नहीं बोलूँगी, कुछ मेरे बहुत ही अच्छे मिले जो मेरा बहुत साथ दिए। लेकिन उसमें से 1-2 पंडित जी, एक ख़ासकर ऐसे पंडित जी थे जो मेरे हस्बैंड के ही खिलाफ़ मुझे बहुत भड़काए, बहुत ही उल्टा सीधा मुझे बोले, और मेरी देवरानी के खिलाफ़। मतलब वो टाइम ऐसा था नहीं, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत था, देवरानी का, जॉइंट फैमिली का, सबका। लेकिन पंडित जी ने इतनी कड़वी-कड़वी बातें मेरी देवरानी के बारे में बोले जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, और हस्बैंड के बारे में भी बोले। तो मतलब सही बोलूँ, वैसे तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई, बहुत अपने आप को बनाई नहीं, मैं सच में हूँ। और बहुत दिल पे पत्थर रख के मैं फिर हस्बैंड का काफ़ी कुछ होने के बावजूद भी मैं इलाज करवाई, और अभी भी कंटिन्यू मतलब 3 महीना होने जा रहा है ऑपरेशन का। लेकिन मतलब सिस्टम से डॉक्टर के पास जाना आना, अपॉइंटमेंट लेना, ध्यान रखना खाने पीने का, मतलब हर चीज़ का ध्यान रख रही हूँ। लेकिन कभी-कभी इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कि नहीं, मेरे पति गलत नहीं है, नहीं मेरी देवरानी इतना नीचे नहीं गिर सकती, वो इतना गलत नहीं हो सकती। लेकिन यकीन मानिएगा, कभी-कभी ना बैठे-बैठे अचानक मतलब जब याद आता है पंडित जी का, तो मुझे हस्बैंड से भी नफ़रत होने लगती है और देवरानी से भी नफ़रत होने लगती है। फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, भगवान का ध्यान लगाती हूँ और पूछती हूँ भगवान से कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है, मतलब बहुत अपने आप को समझाती हूँ। तब जाके फिर हस्बैंड के साथ भी नॉर्मल रिश्ता रखती हूँ। और देवरानी से तो खैर रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बार-बार कहती हूँ ना, किसी से भी नफ़रत का रिश्ता नहीं रखना है। तो फिर मैं देवरानी को भी मन ही मन में माफ़ करती हूँ और अपने आप को फिर शांत करती हूँ।
ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी जो आगे मैं 5 साल पहले का स्टोरी सुनाऊंगी तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कान के कच्चे के कारण, गलतफहमी पैदा करवाने के कारण अच्छा खासा रिश्ता सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इतना ख़राब हो जाता है कि भले आपको कुछ हो जाए या आप सच में दुनिया से चले जाए, फिर भी लोग आपसे नफ़रत करेंगे ही करेंगे। बात मैं बता रही हूँ 2019 का 3 फरवरी। ये मतलब ये जो रिलेशन मैं बता रही हूँ, मेरे और फादर इन लॉ में जो रिलेशन था और कैसा था और कितना वो मेरे से मतलब खुश थे और कितना मुझे बड़ी बहू का सच में मतलब डायरेक्ट अगर कहेंगे बड़ी बहू का जो दर्जा दे के रखे हुए थे, वो लोगों ने कैसे चुगली करके अपने फ़ायदे के लिए मेरे ख़िलाफ़ फादर इन लॉ को कान भरका भरका के रिश्ता मतलब बिल्कुल ही बर्बाद कर दिए। मतलब उससे लोग कहते हैं क्या फ़ायदा होता है चुगली करने से, उससे बस ये फ़ायदा होता है कि आपस में जो दो लोगों का रिश्ता होता है वो ख़राब हो जाए, ताकि हमारे प्रति रिश्ता अच्छा हो जाए। चाहे वो बहू बहू का हो, ऑफिस में हो, चाहे मतलब दो बेटा में हो, मतलब कोई अपना पोजीशन पाने के लिए कोई दूसरे का पोजीशन गुडविल सत्यानाश कर देते हैं। मतलब थोड़े से फ़ायदे के लिए सामने वाले का इतना नुकसान कर देते हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सच में मैंने इतना गलती किया जो आज हमारा इतना रिश्ता ख़राब हो गया। मतलब सच में मैं तो बहुत सोचती हूँ, और जिसका नतीजा है एक सिंपल लाइन में कि मैं कितना भी खाती हूँ पीती हूँ, अंदर से मेरा सारा रिपोर्ट सोचिए बेकार आ रहा है। बाहर से पता नहीं क्या है, बाहर से मैं ठीक दिखती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा हर चीज़ मतलब जो खाना डॉक्टर का कहना जो मैं खाती हूँ वो मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। चाहे वो विटामिन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो या हीमोग्लोबिन हो, मतलब इतना टेंशन लोगों ने भर दिया है। तो मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। सामने ज़िम्मेवारी है, बच्चे हैं, पति है, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अब ये सब चीज़ को भूल जाऊँ, लेकिन अभी भी फ़िलहाल भूल नहीं पा रही हूँ। तो तरीका निकालूँगी ज़रूर और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें को कैसे भूली हूँ। तो आज मैं जो बता रही हूँ ये है स्टोरी मेरी 2019 3 फरवरी का, मेरी देवर देवरानी का सालगिरह उस दिन था। और सेक्टर में सोसाइटी में साईं का भजन भी था। तो हम लोग जानबूझ के मतलब दिन में सब वहीं पे गए और भजन सुने, बहुत ही अच्छा भंडारा भी हुआ। और शाम में इसी वजह से बोले थे सिंपल बाहर से कुछ मंगा के बस पार्टी उटी बच्चे को दे देना है, पार्टी कर लेना है, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह घर में जैसे बनाते थे वो सब मतलब नहीं करना है। तो मेरे फादर इन लॉ भी गए थे उस साईं बाबा के भजन सुनने के लिए, और भजन सुन के आए और फिर जैसे होता है आराम करना दिन में 3-4 बजे, वो अपना लेट गए और मैं भी मतलब देवरानी को नीचे छोड़ के ऊपर आ गई। और मेरी बेटी का क्योंकि फरवरी महीना था 3 फरवरी, तो मार्च में पेपर होता है फरवरी लास्ट में, तो मेरी बेटी अपना पेपर की तैयारी कर रही थी, 9th में थी वो। तो मैं आके मैं भी लेट गई और नीचे भी सब लोग लेट गए होंगे। मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ देवरानी की स्टोरी सुनाना शुरू क्यों कि कोई भी रिश्ता में प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बहन की तरह रिश्ता। 13 साल में शायद ही कभी मतलब हुआ होगा जो हम लोग का रिश्ता ख़राब हुआ। अगर एक दो बार हुआ भी तो बहुत ही माइनर सा 1-2 घंटे का जो मनमुटाव होता है, मतलब मेरी तरफ़ से। और उसकी तरफ़ से क्या क्या हुआ, क्या उसके मन में चल रहा था, वो सारा अब इधर 5 साल से निकल रहा है। तो उधर मैं 13 साल में सच में बिल्कुल मैं बहन मानती थी और मुझे लगता था वो भी मुझे दीदी मानती है। और जो एक देवरानी जेठानी एक बहन का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल भी था। तो मतलब वो मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचे, मेरे खिलाफ़ ससुराल वाले को भड़काए। सही बोलूँ कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना जो आप सपने में भी नहीं सोचते होंगे। आप लोग को लगता होगा ना कि मैं इतना क्यों परेशान रहती हूँ, तो मैं इसलिए परेशान रहती हूँ कि जो चीज़ आप सपने में भी नहीं सोचे ना
ना, वो अगर हकीकत में हो जाए और बार बार हो जाए तो सच में बहुत झटका लगता है। तो इसलिए कहते हैं हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे सही बोलूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे मतलब लाखों का लॉस हुआ, मतलब ससुराल आई तब से मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, मतलब बहुत चीज़ का मैंने सामना किया। लेकिन ये जो देवरानी जेठानी में, सास मतलब ससुर और बहू में, या देवर और भाभी में जो ये 5 साल पहले जो प्रॉब्लम हुआ, सही बोलूँ मैंने इतना नहीं सोचा था। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी ना नेगेटिव भी सोच के रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, कितना भी आपका अनोखा रिश्ता हो, लेकिन उस पर हमेशा शक मत कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत शक करते रहिए कि भैया ये कभी भी मेरे खिलाफ़ हो सकते हैं, ये कभी भी मुझे छोड़ के जा सकते हैं। तो अकेले जीने की भी आदत मतलब होनी चाहिए, आना चाहिए कला। अकेले कैसे जीना है अपनों के बिना, अगर कोई आपके खिलाफ़ भड़का दे तो अकेले जीना भी चाहिए। तो मैं बहुत, वैसे 5 साल में तो बहुत अपने आप को चेंज करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू 5 साल का स्टोरी सुना रही हूँ। वैसे तो मैं 19 और 20 का सुना दी, लेकिन कुछ टॉपिक रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हूं। तो बस हुआ क्या, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो बाहर थे, तो कि पापा का यानी कि फादर इन लॉ का पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है और सब मतलब परेशान है, मैं भी आ रहा हूँ घर, तुम भी नीचे जाकर देखो। तो मुझे लगा कि अभी अभी हुआ होगा, और हस्बैंड को फ़ोन आया, जबकि मेरी देवरानी हमेशा कोई बात होता था तो फ़ोन करती थी, कुछ भी होता था। मतलब मैं इसलिए स्टोरी बता दी कि कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी मेरे तरफ़ से या उसकी तरफ़ से दिखावे में तो कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं था, लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो जब मैं नीचे गई तब की कहानी बता रही हूँ। मैंने देखा मेरे देवर आए हुए हैं, देवर भी बाहर थे, और उनके साथ हमारा पुराना एक ड्राइवर था, वो मतलब पैर मालिश कर रहा था तेल से, पैर में प्रॉब्लम थी। और आपको आश्चर्य लगेगा, मतलब मुझे तो आश्चर्य लगा ही, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी देवरानी को ना कल की परसों होके मतलब बिहार जाना था अकेले, मतलब वो कोई रिलेटिव वगैरह के साथ, या मतलब उस टाइम देवर के साथ कज़न भाई का शादी था, तो अपना बेटा को लेके जाने वाली थी, क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम वगैरह था, तो वो टिकट कटा हुआ था। तो इधर मतलब परेशानी चल रही होगी, मुझे नहीं कॉल की, और मेरे नेबर के भी लोग पहुँचे हुए थे, क्योंकि इतना शोर शराबा नहीं हुआ तो ऊपर हम लोग को आवाज़ भी नहीं गया। और मेरे मतलब हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ गए। लेकिन मामला मैं बता रही हूँ, मतलब हम लोग को बोलने के बाद, अब मेरे हस्बैंड को भी देवर नहीं बताए, घर के कोई लोग नहीं बताए। जो ड्राइवर था वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए कि भाई कहाँ पर है, तुम्हारे पापा को ऐसे ऐसे पैर में प्रॉब्लम है। मतलब कहने का मतलब, अगर ड्राइवर नहीं होता तो मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलता, और मेरे जब हस्बैंड को नहीं पता चलता तो मुझे भी नहीं पता चलता। मैं भी आराम से ऊपर रहती, और मेरे हस्बैंड भले ही जॉइंट काम कर रहे हैं तो वो अपना काम से बाहर रहते। और ये लोग मतलब इन लोगों को क्रेडिट लेना है, ये जो 5 साल से मेरे ख़िलाफ़ और मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ भड़का के अब लास्ट में जो सास ससुर का जो सेवा करना और उनका सारा प्रॉपर्टी लेना, उनका पेंशन पे हक जमाना, मतलब उनकी बहुत पहले से ये चाल थी। और कि मतलब कुछ भी परेशानी हो तो नहीं बताना, ताकि हम लोग ही देखभाल कर लें, हम लोग ही सेवा कर लें, ताकि उन लोगों का गुडविल नाम मतलब सास ससुर के नज़र में ज़्यादा हो कि देखो वो बड़ी बेटा बहू के मुकाबले हम लोग ज़्यादा केयर कर रहे हैं। क्योंकि नीचे और हम लोग ऊपर इसलिए रहते थे कि भाई कल को कुछ भी ऊपर नीचे होगा। मैं देवरानी से हमेशा कहती थी कि एक से भले दो होता है, और ख़ासकर देखो एक भगवान ने बेटा दिया है, बहू तो एक ही करते हैं, लेकिन अगर हमारे सास ससुर को 2 बेटा बहू दिया है तो हम लोग मिल बाँट के जो भी दुख सुख होगा
वो मतलब बांट लेंगे। तो मेरे सामने कहती थी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग अकेले कहाँ संभाल पाएंगे, जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम लोग बताएंगे। लेकिन सोचिए, उसने मुझे भी नहीं बताया और मेरे हस्बैंड को भी मेरे देवर ने नहीं बताया, ड्राइवर ने बताया। फिर मैं यहाँ आती हूँ तो क्या देखती हूँ, मतलब मेरी मदर इन लॉ भी बैठी हैं, उनको भी कोई ख़ास उस टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और देवरानी भी ऐसे ही नॉर्मल थी, और देवर भी मतलब जो एक काम कर रहे थे तो घर के बाहर ड्राइवर अपना मालिश कर रहे थे। और मैंने इधर देखा कि मेरी देवरानी हस्बैंड से, वो अपने हस्बैंड से बोल रहे थे टिकट के बारे में कि हाँ मैंने सबको बोल दिया है कि मैं नहीं आऊँगी गांव, मैंने टिकट कैंसिल करा लिया है। तो मतलब उधर तो मैंने देख लिया, फादर इन लॉ से पूछ लिया, उस टाइम तो मुझे कुछ खास लगा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर का प्रॉब्लम था और मालिश कर ही रहे थे, तो मैं फादर इन लॉ से मतलब क्या बोलती। तो उधर तो ठीक था मामला। इधर मैं देवरानी से जब मैं पूछी तो मतलब हाँ, तो मेरे देवरानी कहती है कि अपने हस्बैंड से कि पापा तो ठीक लग रहे हैं, मैंने जल्दबाजी में टिकट कैंसिल करवा दिया, अब क्या करूं। ऐसे ही कुछ बोल रही थी। तो फिर मैंने देवर के सामने ही बोला कि मैंने बोला क्या हुआ, मतलब तुम टिकट कैंसिल करवा ली? कि तो फिर कहती हाँ मुझे लगा पापा का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मैंने टिकट कैंसिल करवा लिया। तो फिर वो देवर गुस्सा हो गए कि 2 मिनट में कैंसिल करवाती हो, फिर कहती हो टिकट मिल जाएगा तो टिकट ले ले, अब 2 दिन में कहाँ से मिलेगा। वो गुस्सा करके और देखे कि पापा ठीक है, वो चले गए बाहर। मेरे हस्बैंड भी क्योंकि काम था तो वो भी देख के और थोड़ी देर के लिए मतलब वो भी मिल के बोल के अपना वो भी चले गए। फिर मेरी देवरानी मतलब रोक भी ली कि शाम में पार्टी पिज़्ज़ा उज़्ज़ा करना ही है, यहीं रुक जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कमरे में धीरे से फिर मैं बोली, क्योंकि यहाँ सास ससुर भी थे तो उन लोग को भी ख़राब लगता। तो मैं फिर धीरे आराम से बोली, मैं बोली देवरानी का नाम लेके, मैं बोली यहाँ नीचे इतना बड़ी प्रॉब्लम हो गया तुम लोग के नज़र में और तुमने मुझे नहीं बताया, मेरे मतलब हस्बैंड जेठ जी को तुमने नहीं फ़ोन करके बोला, बच्चे को ही भेज देती ऊपर अगर मान लो फ़ोन नहीं कर पाई तो। और वैसे तो बच्चे को आते ही जाते रहते थे और तुमने हमें नहीं बताया, और ऊपर से तुमने मैके में कॉल कर लिया, मतलब तुमको इतना टाइम मिल गया कि तुमने मैके में कॉल किया कि मेरे फादर इन लॉ को प्रॉब्लम हो गई है और मैं अब शादी में नहीं आ पाऊँगी, और मतलब तुम्हारे हस्बैंड भी मतलब टिकट जो था वो कैंसिल करवा दिए। मतलब तुम लोग के नज़र में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैके जाना तुमने कैंसिल करा लिया। एक बहू के लिए इतनी प्रॉब्लम है कि उसने टिकट कैंसिल करा लिया, लेकिन दूसरी बहू 4 सीढ़ी ऊपर बैठी हुई है, लेकिन तुमने दूसरी बहू को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुमने दूसरे बेटे को मतलब मेरे हस्बैंड को तुमने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मतलब एक तरफ मतलब वो सफाई देने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं घबरा गई, मुझे लगा कि जाना सही नहीं है। मैं बोली तुम जाती नहीं जाती वो तो परसों का मामला था, अभी प्रेजेंट में अगर तुम्हारे नज़र में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे ससुर जी को, तो कम से कम हम पति पत्नी को तो बुलाती। तुम्हारा मैके तुम्हारे मतलब मेरे हस्बैंड से पराए हैं, मेरे मतलब मेरे तुम्हारे जेठ जी के पापा का तबीयत ख़राब हुआ है, तो जेठ जी को और मुझे जानना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि तुम्हारे मैके वाले को जानना ज़रूरी था कि भाई मेरे ससुराल में प्रॉब्लम हो गया है, अब मैं नहीं आ रही हूँ। तुमको ये सब बात करने के लिए टाइम मिल गया, लेकिन हम लोग को बताना ज़रूरी नहीं समझी। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रही हूँ, भगवान मुझे बार बार कई बार ऐसे टॉपिक में इशारा देते रहे, लेकिन वो सफाई दे देती थी और मैं सही बोलूँ बिल्कुल बच्चों की तरह उसके बातों में आ जाती थी। मतलब गुस्सा भी मैं हुई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा, लेकिन वो जिस तरीके से फिर मेरे से बात करती है ना,
करती थी कि मैं अपने आप को मतलब उससे दूर नहीं कर पाती थी। चाहे वो लोग कहता है वशीकरण उसने मुझे किया या जो भी किया, मैं उसके बातों में बिल्कुल भी आ जाती थी और उसको तुरंत माफ़ कर देती थी। मैंने सोचा चलो जल्दबाजी में, घबराहट में इसने कर लिया कैंसिल, लेकिन अब हम लोग को नहीं बताए। था बहुत बड़ी गलत, जो भी उस टाइम पे सुना, बाद में जब मैं लोगों को बताई तो बहुत लोगों बोला कि हाँ बस उसका चाल था ताकि अपना वो यहाँ पे रहे, अपना सेवा भाव करे, क्योंकि उसको लगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो जेठानी को मौका मिल जाएगा सेवा भाव करने का, तो इसलिए वो अपना टिकट कैंसिल करा ली। लेकिन जैसे उसने देखा मालिश करने के बाद पैर ठीक हो गया है, तो उसने मतलब पछताने लगी और उसको लगा कि मतलब अब क्या करें, मैके कज़न भाई में जाना है, चाची लोग क्या बोलेंगे कि देखो भाई के शादी में नहीं आई। तो मेरे जैसे लोग आपको शायद ही सही में मिलेगा, महापागल इंसान। एक तरफ मैं गुस्सा थी और कि देखो कितना बड़ा चाल चली है और हम लोग को नहीं बताई और मैके में बता दी और टिकट तक कैंसिल करा ली। मतलब उसके नज़र में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने मुझे झूठी सांत्वना दे दिया। मैं घबरा गई, ये अरे घबरा गए तो सबसे पहले टिकट तो बाद, अगर नहीं जाती तो बहुत हो तो क्या होता, 1000-2000 पैसा नहीं मिलता, यही होता ना। लेकिन कम से कम प्रजेंट में जो काम है, जो तुम करोगी, जो तुम्हारे हस्बैंड करेंगे, वो हम हस्बैंड वाइफ करते, लेकिन हम लोग को बुलाना ज़रूरी नहीं समझी। फिर जब पछताने लगी और शाम तो हो ही गया था, पिज़्ज़ा उज़्ज़ा मंगाती तो कहती आप कहाँ जाओगे, सो यहाँ पे मतलब रात का पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खा के ही जाना। तो मैं रुक गई। तो फिर जब मैंने देखा उसका थोड़ा सा मायूसी चेहरा, मतलब पछता रही थी, जब देख रहे थे उधर फादर इन लॉ ठीक हैं, तो पछता रही थी कि मैंने जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर ली, मेरा टिकट कटा हुआ था, अब नहीं जा पाऊँगी, मतलब सब लोग आएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जगह पे कोई और जेठानी होता है और जितना बड़ा षड्यंत्र, मैं कान की कच्ची नहीं हूँ, ये सब कुछ डायरेक्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी मेरे खिलाफ़ भड़का दिए, कोई पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया कि देखो तुम्हारे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, तुमको फ़ोन नहीं किया और वो मैके भी नहीं जा रही है। नहीं, ये सब कुछ मेरे आँखों के सामने हुआ, खुद कबूल की और खुद मैं देख रही हूँ कि सच में उसने हम लोग को बुलाना ज़रूरी नहीं समझी और टिकट कैंसिल करवा ली। फिर क्या हुआ, मतलब मेरे ना जो जिया जी हैं, गुवाहाटी में पोस्टिंग उस टाइम पे था, अब तो दिल्ली में ही है, तो वो रेलवे में अच्छे पोस्ट पे मतलब थे, अब तो खैर बहुत बड़ा ऑफिसर और बन गए हैं। तो जब मैंने उसका मायूस चेहरा देखा, पता नहीं मैं ऐसे ही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, बड़े से बड़े अगर कोई गलती करता है ना, तो मैं सही बोलूँ चुटकियों में माफ़ कर देती हूँ। बस थोड़ा सा कोई ढंग से बात कर ले, बोल ले, तो मैं माफ़ कर देती हूँ। जैसे पहले उसमें था, कई कई चीज़ें मुझे उसके सामने आ जाती थी गलती, मैं खुद अपने कानों से सुनती थी कि वो मेरे खिलाफ़ सास को या ससुर को या किसी को बोल रहे हैं, या लोग मुझे आकर बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारी देवरानी ऐसा बोल रही है। तो मैं उसको समझाती थी कि भाई गलतफ़हमी दूर कर लेना, क्योंकि लोग होते हैं गलतफ़हमी पैदा करते हैं, ख़ासकर अगर रिश्ता अच्छा हो ना, देवरानी जेठानी या कोई भी, तो तीसरा लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि मेरे खिलाफ़ अगर कोई बोलता है तो भी मेरे से आकर पूछ लो कि क्या मैंने ऐसा बोला है या मैंने ऐसा गलती किया है, और तुम्हारे खिलाफ़ भी अगर कुछ मुझे मालूम होता है तो मैं भी पूछ लूँगी। तो कई बार मैं उससे पूछ लेती थी और वो सफाई देती थी, तो मैं उसको माफ़ भी कर देती थी। तो ऐसे ही उस टाइम भी हुआ, मैंने उसको आराम से, मतलब मेरे अंदर सही बोलूँ वो नहीं है कि मन में कुछ और है बाहर कुछ और है। अगर मैंने माफ़ किया तो दिल से माफ़ किया, और अगर नफ़रत अगर मैं करूँगी तो मैं दिल से नफ़रत करूँगी। तो इतने सालों से, तो देखिए 5 साल से मेरा इतना वीडियो है, मैं नफ़रत नहीं कर पाई। अब मैं दिल से इसलिए नफ़रत नहीं कर रही हूँ, दूरी बनाने के लिए, अब मैं सबको भूलने के लिए, अपने भलाई के लिए, ताकि मेरा जो तबीयत खाना पीना खाती हूँ वो नहीं लग रहा है, टेंशन में रहती हूँ, अपने भलाई के लिए, मेरे अपने बच्चों के भलाई के लिए, हस्बैंड के भलाई के लिए और ससुराल के सारे मेंबर के भलाई के लिए। मैंने बोला ना, मेरे पास रास्ता है ये सारा बदला लेने के लिए। जो मेरे साथ हुआ है, मैं जाके नीचे लड़ूँ, कोई मैं कोसों दूर में नहीं रहती हूँ, और
जो जो मतलब लोग मेरी देवरानी के ख़िलाफ़ बोल मैं देवर के ख़िलाफ़ या सास ससुर, मैं जाके उसे क्लियर करूं, बोलूं, लेकिन अब मैं थक गई। अब मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं क्लियर करूं, क्योंकि कई चीज़ें ना डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट मतलब मुझे पता चल रही है कि मेरे फादर इन लॉ क्या सोच रहे हैं, सास क्या सोच रही है। मतलब जब फेस्टिवल में आना जाना या हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुआ, उसमें अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए, मतलब नहीं रहा, अब मुझे लग रहा है कोई मुझे खिलाफ़ नहीं भड़का रहा है। ये लोग सच में, इन लोग का नेचर है 100% षड्यंत्र कहिए है कि जानबूझ के सास ससुर को अकेले रह के, अकेले जो भी प्रॉपर्टी है, पेंशन है, पैसा है, जो भी इनकम है, वो सब कुछ अकेले ही अपना रखना भी चाह रहे हैं और अकेले सेवा भी करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से अब मैं सबको आज़ाद करना चाह रही हूँ। आज़ाद मतलब छोड़ ही रखी थी, और अब मैं अब दिल से भी सबको छोड़ के एक तरह से तैयार ही बैठी हूँ। बस मैं बार बार कह रही हूँ ना, बस जून जुलाई तक, सावन महीना आ जाएगा, उससे पहले जितना टॉपिक अगर मैं बोल दूँ तो बोल दूँ। उसके बाद तो अगर अति कोई मेरे ख़िलाफ़ काम नहीं किए प्रेजेंट में, तो यकीन मानिएगा मैं ये सब टॉपिक बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। क्योंकि पास्ट में रह के और पास्ट की चीज़ें याद करके ना, सही बोलूँ, सिर्फ दुख और तकलीफ़ ही होता है, वो हल नहीं मिलता। वो फ्यूचर आप अपना ब्राइट नहीं कर सकते। अगर अच्छा मेमोरी है, स्वीट मेमोरी है, तो उससे तो आपको एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, खुशी मिलता है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव चीज़ें याद करके ना सच में आपका पूरा शरीर, आत्मा जो भी है ना, वो सारा नेगेटिव हो जाता है। मतलब बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि काश ऐसा नहीं होता, सच में लोग हमारे इतने गंदे क्यों हो गए। मतलब बहुत से सवाल जवाब पूरे दिन मतलब घूमते रहता है। तो ये जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत जल्दी भूलना है, और किस तरीके से भूलूँगी वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर क्या हुआ, मतलब मैंने जिया जी को बोल के मैंने टिकट के लिए बोला कि मतलब टिकट बनवा दीजिए। और तो फिर उन्होंने मतलब टिकट बनवाया, या मेरे देवर ने बनवाया, मतलब कंफर्म मतलब करवा दीजिएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। और यकीन मानिएगा कि सच में, और साईं बाबा से मैं प्रार्थना भी कर रही थी, जितना उसका इच्छा था जाने का। तो मतलब अपने आप को भी कोस रही थी कि सच में मैं आपको बोल देती, मैं आपका इंतज़ार कर लेती, आप मुझे सलाह दे देती कि क्या करना है, मतलब मैं क्यों ऐसे गलती की। तो मुझे सच में लगा कि उसको अफ़सोस हो रहा है, सच में जाना चाहिए, ख़ासकर अगर फादर इन लॉ को कुछ नहीं है तो सच में मतलब टिकट कंफर्म हो गया। जिया जी ने बोला कि हाँ कंफर्म हो गया है, और वो मतलब 2 दिन बाद चली भी गई। तो ये तो चलो चली गई, मतलब बता रही हूँ कि इतना प्रॉब्लम होने पे भी जो मेरा नेचर है कि मैं उसको हेल्प कर दी। मतलब हेल्प करना मतलब ये नहीं कि लाखों रुपए का आप हेल्प करो। भगवान आपको अगर ज़रिया, छोटी छोटी बातों के लिए अगर हेल्प बनाते हैं ना, ज़रिया बनाते हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि चलो हम कुछ तो काम आए। मतलब किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, किसी के ज़िंदगी में आँखों में आंसू मत लाइए। अगर छोटी खुशी अगर आप दे सकते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा भी यही फार्मूला था ज़िंदगी जीने का, और अभी भी है। मतलब मैं अभी प्रेजेंट का तो बता ही नहीं रही हूँ कि मैं लोगों को कितना हेल्प कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कितना मैं पैसों से मदद कर रही हूँ। अभी भी मैं 5 साल में, मेरी कहते हैं ना, नेचर कभी किसी का बदलता नहीं है। भले मुझे ठोकर लगा रिश्तों से, पैसे से, हर चीज़ से, लेकिन जो और रिश्ते भी हैं ना, तो मैं उनको भरपूर मात्रा में, भगवान मेरे को जितना क्षमता दे के रखे हैं, यकीन मानिएगा मैं ये टॉपिक लाती नहीं थी, लाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बता रही हूँ कि मैं अभी भी बहुत मदद कर रही हूँ। जब तक अगर मैं कर सकती हूँ, मैं भगवान को दिन रात यही कहती हूँ कि भगवान मुझे इस लायक बनाना कि मैं लोगों को मदद करती रहूँ। और मैं सच बोलूँ तो मैं मदद करती हूँ। एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। अभी जब मार्च में मेरे हस्बैंड एडमिट थे, और मैं भी मतलब उनको लेके मतलब हॉस्पिटल में थी, उस बीच में मेरी रिलेटिव का फ़ोन आया। मतलब रिलेटिव बताई थी ना, मेरी जो सिस्टर एक है, कज़न, वो घर बनाना था, लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा था, पैसे चाहिए था, अच्छा खासा पैसे उनको चाहिए था, और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो आप
मैंने फ़ोन उठाया तो बोले मुझे कहाँ पर हो, तो क्योंकि दिन ही था तो मैंने सबको यही बता कर रखी थी। दिन में बताती थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, रात में तो खैर किसी को कॉल आता नहीं था, तो मैं बोल देती थी कि मैं घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं कायदे से हॉस्पिटल में एडमिट ही मतलब थी। 15 दिन में सिर्फ एक ही दिन आई थी, एक रात के लिए, नहीं तो हॉस्पिटल में हस्बैंड के साथ ही रहती थी। तो उनको पैसा चाहिए था, तो मतलब मैं उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में हो, अब कैसे करोगी, लेकिन मुझे घर बनाना था, लेट हो रहा है, परेशानी हो रहा है। तो मैं बोली कोई नहीं, मैं आपको जितना हो सके मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि उनको लगा कि पहले बताई थी कि ऑपरेशन होगा, एडमिट होंगे, तो वो किसी के साथ हॉस्पिटल आना चाह रहे थे मिलने के लिए। तो फिर मैं मना की कि मैं बोली कोई नहीं, आप अभी घर का काम देखिए, मैं अभी जब घर आऊँगी ना तब आप लोग को बुला लूँगी। अभी मैं एडमिट तो नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल पूरे पूरे दिन रहना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, तो कहाँ मिलेंगी। तो मेरी दीदी बोली भी कि कोई नहीं, मैं हॉस्पिटल में आके मिल लेती हूँ, दिन में मिल लेती हूँ। तो मैं बोली कोई नहीं, मैं मतलब एक तरफ देखिए मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाह रही हूँ कि वो हॉस्पिटल में आए और परेशानी हो, क्योंकि ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं वो, और फिर घर का काम भी करना है, लोन भी पास कराना, बहुत काम था। तो एक तरफ देखिए मैं अपनी वजह से उनको परेशान नहीं करना चाह रही, और हॉस्पिटल में लोग पैसा मंगाता है कि भाई कब इमरजेंसी पड़ जाए, क्या हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए, और उल्टा आप यकीन नहीं करेंगे मैं अच्छा खासा अमाउंट उनको ट्रांसफ़र की ताकि आप घर बना लीजिए। तो ये छोटी सी मतलब मैं, और ऐसा मैं कई हेल्प कर रही हूँ कई सालों से, अभी भी कर रही हूँ। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी मैं इससे भी ज़्यादा जिनको ज़रूरत पड़ता है उनको मैं अच्छा अमाउंट में मदद कर देती हूँ। भले वो 6 महीने में देते हैं, वापस साल भर में देते हैं, 2 साल में देते हैं, मतलब निस्वार्थ, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे पैसे चाहिए। अगर कोई अपनी तरफ से थोड़ा बहुत दे दिए कि आपने बहुत एहसान किया, वो किया, तो एक अलग बात है। बाकी हेल्प के रूप में मैं अच्छा खासा अमाउंट, अभी भी भगवान ने ये मुझे क्षमता दिया हुआ है। और दर्द सबसे क्षमता नहीं होता है, क्षमता तो देखिए मेरे से रिलेटिव जो हैं वो लाखों लाखों की क्षमता है, वो कहाँ मतलब हमें या किसी को मदद करते हैं। मतलब ये इतना बड़ा दिल होना चाहिए। तो भगवान सही बोलूँ, मुझे बहुत बड़ा दिल इस मामले में, हर मामले में दिया हुआ है। कितना भी परेशान रहूँगी तो समय निकालूँगी, घंटों घंटों किसी को प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन पे समझाऊँगी, बताऊँगी, पैसे से मदद करूँगी। तो कहते हैं ना, जिसका जो नेचर रहता है, भले आपको धोखा मिलेगा। मैं जिनको पैसे से मदद की, समय से मदद की, मुझे कई लोगों ने धोखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भगवान मुझे फिर नए रिश्ते बनाते हैं, मतलब नए रिश्ते पे विश्वास मैं करती हूँ और उनको मैं मदद करती हूँ। दूर दूर वाले को, चाहे एम्स के लोग मुझे इतने मिल जाते हैं, उनको मैं मदद करती हूँ। अभी भी मैं हस्बैंड के साथ जो जितने भी पेशेंट लोग थे, सभी से बात करती हूँ, जिनको क्या खाना है, पीना है, क्या मदद करना है, एम्स में क्या मदद करना है, मतलब हर चीज़ करती हूँ। तो सोचिए मैं घर में कैसे नहीं करती, मतलब वो मेरा नेचर था। तो मैं अपना देवरानी को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उस शाम की कहानी बता रही हूँ कि सच में मेरे फादर इन लॉ को पैर में फिर से प्रॉब्लम हुआ, और उस टाइम ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि हैरान हो जाएंगे। मतलब जिस फादर इन लॉ को मैं सिर्फ प्रणाम करती थी, बात करना अलाउड नहीं था, मेरी सास कभी ज़िंदगी में ठीक से बात नहीं करने देती थी, ज़बरदस्ती मैं खड़े होके बस थोड़ा बहुत बात करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, फटाफट मैं देवरानी को बोली, मैं भी जाके तेल और लहसुन वाला गरम की उसमें, और हस्बैंड को बुलाई, बोली अपनी बेटी को कि हस्बैंड चाचा लोग को बुलाओ। और मतलब ज़्यादा मुझे लगा कि पैर में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ बीपी के कारण ना, मतलब आँख में प्रॉब्लम, कई चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं ना यूट्यूब पे साइड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ का क्या होता है
कई सालों से मैं देखती रहती थी, बहुत परेशानी। तो उसमें एक सबसे बड़ा था, जिसको डायबिटीज़ बीपी होता है ना, उसको मतलब लकवा मार देता है शरीर में कहीं, और वो शरीर की पहचान होता है कि पूरा सफ़ेद हो जाता है, पूरा सफ़ेद। तो जब मैं फादर इन लॉ को देखी, पैर बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा है, बाथरूम जाना था लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। फिर मैं फटाफट तेल बोली और बच्चे लोग को बोली कि पापा चाचा लोग को बुलाओ, हम बहुत मतलब मामला गड़बड़ लग रहा है। और मैं पहचान गई अच्छे से। अब यकीन कीजिएगा, जो फादर इन लॉ का मैं प्रणाम करने के अलावा कभी भी पैर दबाना या कोई वैसा पापा मतलब ऐसा रिश्ता मेरी ससुर सास ने रखने ही नहीं दिया। सिर्फ मुंह से दूर दूर से ही बात करती थी। लेकिन उस दिन आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान ने कहाँ से मुझे वो शक्ति दे दी। मैं क्या की मतलब पहले तो मैंने बेटी लोग को बोला कि मालिश कर दो, क्योंकि मेरी सास देख रही हैं लेकिन वो नहीं कर रही हैं मालिश। मेरी बेटी कर रही थी और मेरी देवरानी की बेटी, लेकिन बच्चा जैसे कर रही थी, और मुझे लगा कि वो सफ़ेद पे सफ़ेद हुए जा रहा था पैर उनका। फिर मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना मैंने सास से परमिशन लिया, और यकीन मानिएगा मैं बिल्कुल मतलब पैर बिल्कुल पत्थर हो गया था, पत्थर सफ़ेद, मतलब जिसको कहते हैं ना जानी नहीं। मैंने मतलब जो मुर्दा मतलब बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो गया था और सफ़ेद। मैं फटाफट उस लहसुन का तेल लेके बहुत ज़्यादा मतलब गरम करवाई थी, वो लेके बेटी को बोली दूसरा पैर करो। और मैं उस पैर में इतना मतलब रगड़ती रही, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, जितना मेरे से क्षमता हुआ वो मैं पूरा फादर इन लॉ के पैर में मालिश की। ज़िंदगी में पहली और शायद आखिरी ही है, आगे पता नहीं भगवान मौका देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन उस दिन मैं मदर इन लॉ से परमिशन भी नहीं ली और मालिश की पूरा। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब हस्बैंड लोग आए तो फिर, लेकिन जब मालिश की तो फिर थोड़ा ठीक हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, ना मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ले जाने को तैयार, क्योंकि मैं कितना कहानी बताती हूँ ना, जब वो खुद अपना इलाज नहीं कराते हैं उनको मैं डांट के हॉस्पिटल भेजती हूँ। तो वो मेरे ये फाइल वगैरह जो भी देख रहे हैं, मेरा भी प्रॉब्लम होता है, तो ना वो मेरे साथ जाते हैं, ना ही मतलब वो उतना मतलब वो डरते हैं हॉस्पिटल के नाम से। तो ना मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ले जाने का चर्चा चला रहे हैं, ना ही देवर कुछ भी बोल रहे हैं। आ तो गए लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ सब कुछ देख रही है, लेकिन वो भी एक बार नहीं बोल रही है कि भाई डॉक्टर को दिखा दो। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर मैं बोली तो कोई बोले नहीं ठीक है। मेरे फादर इन लॉ भी बोल रहे अब ठीक है। मैं बोली शाम में भी ड्राइवर ने मालिश किया था, रात का टाइम हो चुका है, रात को अनहोनी कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे दिख गया था कि इनका पैर में जान नहीं है, बिल्कुल दिख गया था। और मैं बोली ना, कई चीज़ें मुझे आभास हो जाता है, फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, कहाँ से कौन से भगवान मुझे वो शक्ति दे के रखे हुए हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच में ऐसा होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल गुस्सा फायर हो गई और मैं हस्बैंड को डांटी, क्योंकि मेरा हक तो बस हस्बैंड पे ही था ना। हस्बैंड को बोली कि आप अपना बीमारी तो इतना बढ़ा के रखे ही हैं, पापा का इतना तबीयत ख़राब हो रहा है और कहते डॉक्टर के पास नहीं ले जाना है। और मेरी मदर इन लॉ सुन रही थी सब कुछ, देवर सुन रहे थे। फिर वो लेके गए वहाँ पर, बहुत ज़िद की, मतलब उतरना मुश्किल हो गया था चेयर पे बिठा के, थोड़ा वज़न भी ज़्यादा था उन दिनों में, तो अब तो कमज़ोर हो गए हैं। तो मतलब नेबर के लोग भैया लोग थे, वो पकड़े, मेरे हस्बैंड पकड़े, देवर पकड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मैं फादर इन लॉ वगैरह से बिल्कुल दूर दूर रहती थी, और पीछे से मैं पकड़ी हूँ वो चेयर को, क्योंकि कोई पकड़ के उतार ही नहीं पा रहे थे, मतलब वज़न था थोड़ा सा ज़्यादा। फिर किसी तरह मतलब फिर कार में लेके गए, और आप यकीन नहीं करेंगे, जब पासिक हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने खुद बोला कि अभी लेके आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। और फिर उन्होंने इमरजेंसी में कुछ इंजेक्शन दिया, जो इमरजेंसी का ट्रीटमेंट होता है, टेस्ट वगैरह हुआ, इलाज हुआ, और डॉक्टर ने भी बोला कि बहुत अच्छा किए अभी आ गए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होता। और ये चीज़ ना मेरे फादर इन लॉ ने कितने बार मुझे
जब तक रिश्ता ठीक था कितने बार बोले कि सविता मेरा नाम है, कि सविता अगर हॉस्पिटल ज़बरदस्ती मुझे नहीं भेजती तो शायद आज मैं पैरालाइज हो जाता, आज मेरा पैर बिल्कुल ही बेकार हो जाता। और सच में मतलब घर में कुछ ऐसे लोग होना चाहिए कि सही टाइम पे सही डिसीज़न ले, लेकिन इसके बावजूद भी सबने कान भर दिया।